जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रमिति पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस टाइप का सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है दोस्तों, इसमें आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आयत का हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, उसका आकृति कैसे होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए। आयत में दोस्तों आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हो गया आयत का चित्र। इसमें लंबाई कितना है, 45 मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 45 मीटर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये अगर 45 मीटर है तो इसके सामने वाला भुजा भी कितना होगा, 45 मीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा चौड़ाई आपका 20 मीटर, तो यहाँ लिख देना है 20 मीटर। तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, 20 मीटर ही होगा। ठीक है, ऐसे होता है दोस्तों आयत का चित्र। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो सबसे पहले हमको इसको लिखना है। लिखेंगे आयत आयत की लंबाई लंबाई कितना है, 45 मीटर, 45 मीटर। और चौड़ाई चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो इसमें दोस्तों तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दोस्तों कितना है, लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 20 मीटर। तो 45 को 20 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 45 को 20 से गुना कीजिए। 45 दूना, यहाँ देखिए दोस्तों, 45 दूना 90, उस पर एक जीरो है तो एक जीरो रख देंगे, यानी कि 900 हो गया। ठीक है, उसके बाद मीटर है तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए करें। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आयत का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया दोस्तों आयत का चित्र। ठीक है, इसमें आमने सामने भुजा बराबर होता है। लंबाई है 60 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 60 मीटर। उसका चौड़ाई कितना है, 25 मीटर, तो ये भुजा भी हो जाएगा इसका 25 मीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले लिख लेते हैं आयत आयत का लंबाई लंबाई कितना है, 60 मीटर। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 25 मीटर। इसमें दोस्तों आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप का मतलब होता है दोस्तों ये बाहरी माप। ठीक है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है। तो आयत का परिमाप निकालना है। तो 2 इंटू, तो 2 ऐसे रहेगा, उसका लंबाई कितना है, लंबाई हो जाएगा 60 और प्लस चौड़ाई 25। यहाँ देखिए दोस्तों 2 इंटू में है, यानी कि 2 गुना के रूप में रहेगा, ठीक है। और ये दोनों जुट जाएगा, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 60 प्लस 25 हो जाएगा दोस्तों 85, यानी कि 2 गुने 85। तो 85 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, हाथ में 1, उसका 8 दूना 16, 1 17, ठीक है, 170। और मीटर है तो मीटर, आंसर यही दोस्तों आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। आयत का परिमाप हो जाएगा 170 मीटर। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें वर्ग है, इसको ध्यान से देखिए। वर्ग का पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो इसका चित्र कैसे होगा दोस्तों, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये होगा जाएगा दोस्तों आपका वर्ग। इसमें क्या होगा, चारों भुजा आपस में बराबर होगा। प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक भुजा 40 मीटर है। तो इसमें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा गुने भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले लिखेंगे वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर कितना है, 40 मीटर। और क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो भुजा कितना है, 40 मीटर, और फिर गुने, फिर क्या हो जाएगा, फिर भुजा ही होगा, तो 40 मीटर, ठीक है। तो 40 को 40 गुना कीजिए, कितना होगा, 4 चौके 16, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 65 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। इसमें भी दोस्तों देखिए, वर्ग का प्रत्येक भुजा दिया है 65 मीटर, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्ग का चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों वर्ग का चित्र, ठीक है। इसका चारों भुजा बराबर होता है, तो कितना है भुजा, 65 मीटर। पैंसठ मीटर हो जाएगा चारों भुजा। यहाँ देखिए दोस्तों, इससे पूछ रहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मतलब इसका बाहरी माप, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले लिखना पड़ेगा दोस्तों, वर्ग का भुजा कितना है, 65 मीटर, ठीक है। फिर वर्ग का क्या पूछ रहा है, परिमाप, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। यहाँ देखिए दोस्तों, वर्ग का परिमाप इसका हो जाएगा, चारों भुजा आपस में बराबर है, तो इसका हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा, ठीक है। यानी कि अगर हम चारों भुजा को आपस में जोड़ेंगे तब भी निकल जाएगा उसका परिमाप, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, एक भुजा ले लेते हैं और 4 ठो है तो 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा। तो चलिए लिखते हैं 4 गुने, एक भुजा कितना है, एक भुजा कोई ले लो, 65 मीटर, ठीक है। तो 65 को 4 से गुना कर देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, तो 5 चौके 20, हासिल 2, और 6 चौके 24, 24 2 26, ठीक है, हो जाएगा 260। और यहाँ देखो मीटर है तो मीटर रहेगा, ठीक है। या इसका हो जाएगा परिमाप।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 260 मीटर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।